वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ट्रेडिंग विद पूरब। इस चैनल पर हर एक चीज, चाहे वो स्मार्ट का नी कॉन्सेप्ट हो, प्राइस एक्शन हो, हर एक चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स, सारी चीजें फ्री में एक एक करके मैं पढ़ाता जा रहा हूं। और साथ ही साथ ये भी वीडियो एक काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेडिंग रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन दबा देना। एंड जो भी नॉलेज मैं तुम लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, लाखों में लोग इसे बेच रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। मैं अपनी करोड़ों की इनकम छोड़कर तुम्हें फ्री में सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग भी कभी करोड़ों कमा पाओ। दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड चलो वीडियो में चलते सीधा। This is double top, this is double bottom, this is triple top, this is triple bottom, this is H and S, which is basically head and shoulders, and this is inverted H and S, that is inverted head and shoulders. अब ये कौन सा पैटर्न है मुझे बताओ। This is double bottom pattern. Bottom क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो these are bottoms। मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले समझाया था कि एक होता है हाइज और एक होता है लोज। आपको कभी भी कोई एक चार्ट को एनालाइज करना होता है तो आपको हाइज एंड लोज देखने होते हैं। मैं चार्ट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ये पढ़ाने में। अगर आपको हाइज आइडेंटिफाई करने हैं तो जो भी एक चार्ट का ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं उन्हें हाई कहा जाता है, HIGH हाई। तो ये जो है दिस आर हाइज एंड दिस आर लोज। ठीक है, लोज को ही हम बॉटम्स भी कह सकते हैं, करेक्ट। तो बॉटम को कनेक्ट करने पे अगर बनता है कोई पैटर्न तो दैट इज व्हाई ये जो है दिस इज कौन सा WB कहते हैं, करेक्ट। आजाद WB कहते हैं इसे, क्योंकि डबल बॉटम जो पैटर्न है ये W की तरह दिखता है। अब अगर डबल बॉटम पैटर्न W की तरह दिखता है तो डबल टॉप पैटर्न किस तरीके से दिखेगा? कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। M पैटर्न, वेरी नाइस। अगर ये W दिख रहा है तो हमारा जो डबल टॉप पैटर्न है वो M दिखेगा, करेक्ट। तो व्हाट हैपेंस, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं इन दिस चार्ट व्हाट इज गोना हैपन। यहां से लेट्स से एक चार्ट था जो नीचे आ रहा है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट था। फिर इसने क्या किया, एक मूवमेंट के बाद एक पॉज लिया एंड अप मूव करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे स्टॉप किया, फिर देन डाउन आया एंड देन एक डाउन में रुका, फिर अगेन वो अप जाने लगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यू कैन सी कि यहाँ पे हम एक बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट। अगर हम ड्रॉ करें तो मैंने आप लोगों को बताया था बॉटम्स एंड हाइज आइडेंटिफाई करने होंगे, लोज एंड हाइज। तो हमने एक और दो लोज आइडेंटिफाई किए, दिस एंड दिस लो आइडेंटिफाई किए। अब इसके बाद हमने एक नेकलाइन ड्रॉ किया विच इज बेसिकली कि ऊपर वाली लेवल हमने ड्रॉ कर ली। अब जो मार्केट है एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे है, इसी पोजीशन पे है, नीचे दो लोज क्रिएट है। बट आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी ये रिवर्सल, ये जो है ये रिवर्सल ब्रेकआउट पैटर्न है। ये जो रिवर्सल पैटर्न है इसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है डबल बॉटम के लिए, विच इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। एक डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। एक डाउन ट्रेंड के बाद जब वो डबल बॉटम क्रिएट करेगा तभी जाके वो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है। एंड वी वोंट से कि दे ही देगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो यहां से रिवर्स कर सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, प्लस यहां पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, प्लस ये हो सकता है डबल बॉटम की जगह ट्रिपल बॉटम हो जाए। बट आप डबल बॉटम के हिसाब से ब्रेकआउट के लिए या फिर अपवर्ड ट्रेड कब ले सकते हो? जब वो यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट कर दे, एक कंफर्मेशन या मूवमेंट क्रिएट कर दे, एक वॉल्यूम के साथ अपवर्ड मूवमेंट शुरू करे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हो सकता है यहां पर आपने ट्रेड एंटर की बट यहां से हो सकता है एक रिट्रेसमेंट या फिर रीटेस्ट, जिसे मैंने आप लोगों को याद होगा मैंने R वर्सेस R का एक लेक्चर कंडक्ट किया था। पहले तो वो रिट्रेसमेंट वर्सेस रिवर्सल था, अभी ये जो कल हमने सीखा था दैट वाज ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो आज ये रीटेस्ट भी ले सकता है यहां से, जैसे कि मैंने आप देख सकते हो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया जो कि डायरेक्टली अप गया है और एक दूसरा ड्रॉ किया है वो जो कि रीटेस्ट ले रहा है। रीटेस्ट का मतलब क्या मैंने बताया था, री मतलब क्या होता है, री मतलब अगेन होता है, री मतलब अगेन। एंड अगर हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट मतलब टेस्ट करना, ठीक है, बेसिकली उसको टेस्ट करना फिर से। तो रीटेस्ट का मतलब है ये जो लेवल है इसे ये फिर से टेस्ट करेगा कि ये लेवल एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है या फिर नीचे चला जाएगा वापस हमारे रेक्टेंगल में, करेक्ट। तो यहां से वापस जा सकता है, इसलिए रीटेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा कि ये फिर से बाउंस देता है या नहीं देता है। तो यहां से अगर वो फॉल करता है एंड फिर से बाउंस देता है एंड यू सी मूवमेंट कैंडल्स हियर, यहाँ पे एक दो कैंडल्स या दो तीन कैंडल्स आप मूवमेंट कैंडल्स देखते हो, एक अच्छा वॉल्यूम देखते हो, लेट्स से एक ऐसी बड़ी कैंडल्स आप देखते हो, या फिर बड़ी नहीं तो एटलीस्ट एकदम रेड डाउन मूवमेंट वाली कैंडल्स ना देखो। यहाँ पे ये रेड अगर होती है तो इसका मतलब हुआ वो मूवमेंट नहीं दे रहा है, वॉल्यूम नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन या फिर मूवमेंट कैंडल्स मिलती है इसका मतलब रीटेस्ट करके फिर से वो ब्रेकआउट देगा एंड यहाँ पर आप अप डायरेक्शन के ट्रेड्स लगा सकते हो। दिस इज हाउ यू ट्रेड विद दी W पैटर्न या फिर हम जिसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। सिंपल इनफ। ये नीचे आया डाउन ट्रेंड के साथ, ठीक है, डाउन ट्रेंड के साथ नीचे आया, नीचे एक बॉटम टच हुआ, फिर सेम लेवल। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो बॉटम क्रिएट होगा इट शुड बी ऑन द सेम लेवल। डब्ल्यू में कैसा होता है, हमेशा डब्ल्यू हम जब बनाते हैं इट शुड बी ऑन द सेम लेवल, ठीक है। तो जब सेम लेवल पे होगा और उसके बाद बाउंस लेगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पहुंचते से ही ट्रेड नहीं लेना है। मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं
कि वो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा वो ट्रेड ले लेंगे डाउन के लिए या फिर अप के लिए। डाउन के लिए लेना मतलब वो सोचेंगे रेजिस्टेंस है डाउन आ जाएगा, या फिर अब थोड़ा भी अप जाता है तो वो अप के लिए ट्रेड ले लेंगे, सोचेंगे ब्रेकआउट हो गया। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कभी भी एक लेवल नहीं, एक जोन होता है। मैंने आप लोगों को बताया हमेशा एक जोन होता है, तो वो जोन को जब तक ये पार नहीं करता, ठीक है, जो जोन को जब तक के पार नहीं करता, प्लस आपको एक दो कंफर्मेशन कैंडल्स, 2-3 कंफर्मेशन कैंडल्स जब तक नहीं देता, मूवमेंट और मोमेंटम उसका कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जो डाउन ट्रेंड का मूवमेंट था वो एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी जाकर हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हो सकता है वो यहां से बाउंस लेके नीचे वापस आ जाएगा जोन में। तो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड विथ हमारा W पैटर्न। एक तो वो अगर इसे ब्रेक करता है, अगर वो लेट्स से यहाँ पर जाता है, ऊपर जाता है, मूवमेंट कैंडल्स नहीं देता है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दी, फिर उसके बाद रेड कैंडल्स देना शुरू कर देता है, लेट्स से 1 2 3 रेड कैंडल शुरू हो गए, और वो इस लेवल को एक तो टेस्ट करेगा, अप जाकर ट्रेड ले सकते हो, या फिर अगर वो इसे भी ब्रेक करता है तो आप डाउन के लिए ट्रेड्स ले सकते हो। तो 3 तरीके से आप W पैटर्न में ट्रेड्स ले सकते हो। एक तो जैसे ही वो मूवमेंट देता है, अगर मूवमेंट देता है तो ही, जैसे कि मूवमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था, एक अपवर्ड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होना चाहिए, 2-3 कंफर्मेशन कैंडल्स होनी चाहिए, एंड सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को नहीं, एक जोन को ब्रेक करना चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो एक, और ये दूसरा और एक पॉइंट था जिसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, दैट इज मूवमेंट कैंडल्स होनी चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल्स बननी चाहिए। ये रहे पॉइंट्स। अगर आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है तो उसके बाद जो आपका पॉइंट रहेगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट ना हो लेट्स से इस लेवल पे जहां पे आपका मूवमेंट कैंडल्स का वेट कर रहे थे, आप जो मूवमेंट या मोमेंटम कैंडल का वेट कर रहे थे, मोमेंटम कैंडल नहीं आई, ठीक है, आपने सोचा यहाँ पे मोमेंटम कैंडल आएगी, ऊपर जाएगा तो मैं लूंगा, बट मोमेंटम कैंडल आई नहीं, यहां से फॉल करने लगा, ठीक है, रेड 2-3 कैंडल्स आ गई। अब रेड 2-3 कैंडल्स आई, वो इस लेवल पे आएगा ही आएगा, ठीक है। इस लेवल पे अगर आता है तो आप वेट करोगे कि वो यहां से फिर से ग्रीन कैंडल्स देना स्टार्ट करता है, लेट्स से यहां से ग्रीन कैंडल्स देना स्टार्ट करता है, एक फिर से अपवर्ड मूवमेंट देना स्टार्ट करता है, और जैसे ही वो अपवर्ड मूवमेंट देता है तो पिछली लेवल जहां से उसने रीटेस्ट स्टार्ट किया था, यहां से अप गया था, ठीक है, यहां से अप गया था, अप गया था, अप गया था यहां तक, फिर वहां से फॉल लिया, रेड कैंडल्स आई, इस लेवल को टेस्ट किया, फिर से इसे टेस्ट किया, एंड टेस्ट करने के बाद उसने फिर से बाउंस लिया और ग्रीन कैंडल्स आना शुरू हो गई, और जैसे ही जो लेवल से उसने रीटेस्ट लिया था उसे ब्रेक कर दिया। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो लेवल थी जहां से उसने फॉल लिया था, अगर फिर से उसी लेवल को वो तोड़ देता है, उसके ऊपर चले गए यहाँ पे, तो यहाँ से एक रीटेस्ट के साथ ब्रेकआउट देखने मिलेगा, एंड अप डायरेक्शन में आप ट्रेड्स ले सकते हो। सॉरी थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक और कमेंट्स कर देना, क्योंकि देखो जो प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूँ ना फ्री में, इसके लिए लोग लाखों लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें इतनी मेहनत करके मैं सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले बस एक लाल बटन दबानी, बस। थैंक यू सो मच, लेट्स कंटिन्यू। दिस वॉज दी W पैटर्न। आई होप आसानी से समझ गया, येस और नो, येस और नो, येस और नो, येस और नो, फास्ट। हम अब M पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। सब लोगों को W पैटर्न अगर अच्छे से समझ आया होगा तो M पैटर्न समझना बहुत ज्यादा सिंपल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। M पैटर्न में बेसिकली उल्टा है, ठीक है, इट्स लाइक द इन्वर्टेड, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि वहां पर आपको बॉटम्स ढूंढने, यहां पर आपको टॉप्स ढूंढने, ठीक है। जब भी एक चार्ट एक अपवर्ड मूवमेंट के साथ आया है, एक अप ट्रेंड के साथ आया, वो भी मेजर एक अपवर्ड बर्स्ट की तरह आया है, उसके बाद अगर वो नीचे की तरफ फॉल लेता है, एंड देन अगेन जो वो सेकंड टॉप क्रिएट करता है, अगर वो सेम लेवल पर हो तो इट इज लाइक एक चांस होता है कि एक M पैटर्न क्रिएट करे, एंड M उसी तरह से आएगा जिस तरह से ऊपर आया था वैसे ही नीचे जाएगा, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हो सकता है वहां पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि नीचे से फॉल ले सकता है, बट मैंने आप लोगों को जैसे कि समझाया था, यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी बन जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी बन जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा डाउन ट्रेड नहीं ले लेंगे कि हाँ ऊपर आया है या फिर M बन रहा है तो मैं सीधा सीधा डाउन ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पहले देखना है कि हमारी जो नीचे ये जो लेवल है जो कि हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से वो क्या बाउंस लेता है फिर से, ठीक है। अगर बाउंस लेता है तो आपका M पैटर्न खत्म हो गया। अगर बाउंस नहीं लेता है, लेट्स से बाउंस नहीं लेता है, ठीक है, अगर वो यहाँ से बाउंस नहीं लेता है तो हो सकता है वो थोड़ा नीचे आए एंड फिर से ऊपर चला जाए, इसलिए हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 1 से 2 कैंडल्स, 2 से 3 कैंडल्स आपको हमेशा वेट करना है। कभी भी सिर्फ सपोर्ट नहीं होता है, एक जोन होता है, हमेशा एक जोन होता है। तो यहाँ पे दोनों जो टॉप्स रहेंगे, मतलब M में दोनों टॉप्स एक सेम लेवल पे रहेंगे, रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, सपोर्ट नीचे रहेगा, एंड अगर वो बाउंस करता है तो खत्म हो गया, यहाँ पर वो पॉइंट खत्म हो गया, M पैटर्न खत्म हो गया। बट यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक देता है, एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड,
फिर एक छोटा फॉल, देन अगेन अप, और पिछला जो टॉप है इस टॉप को मैच कर रहा है, ठीक है। अगर पिछला टॉप इस टॉप को मैच करता है एंड देन अगेन फॉल आता है, फिर उसके बाद अगर वो पिछले बॉटम को, जो कि हमारा ये बॉटम था, उसे ब्रेक करता है। पिछले बॉटम को ब्रेक करना जरूरी है। पिछला जो बॉटम था इस बॉटम को अगर वो ब्रेक करता है, फिर इसके बाद दो प्रोबेबिलिटीज बचती है, एक्चुअली तीन बचती है। या तो वो फेक ब्रेकआउट होके वापस अंदर जा सकता है, या तो रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करेगा, ठीक है, एंड फिर फॉल लेगा, या तो फिर डायरेक्ट फॉल लेगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज में तीसरी जो सबसे पहली थी कि वो फेक ब्रेकआउट देगा, वो कैसे बचेंगे हम इस जोन के लिए रुकेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के लिए नहीं, क्योंकि हमें एक, मैंने क्या कहा था, मोमेंटम कैंडल्स का आपको वेट करना है। मोमेंटम कैंडल्स मतलब चलो एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आया, अब गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इट टुक अ फॉल, यहाँ से उसने एक फॉल लिया, लेट्स से इस तरीके से कुछ फॉल लिया, फिर अगेन इट स्टार्टेड एन अप ट्रेंड, यहाँ पे उसने फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4, देन अगेन यहाँ से फॉल लिया, ठीक है, यहाँ से अगेन फॉल लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपको एक चीज नोटिस करनी है, ऊपर एक जोन बन रहा है, नीचे एक बन रहा है। ये जो है हमारे दोनों टॉप्स अगर आप देखो तो सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे। अब आपने देखा यहाँ पे रेक्टेंगल भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक एम पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। अगर वो इसे नीचे ब्रेक करता है तो, अगर नीचे ब्रेक करता है तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे इस जोन को ब्रेक करने का। जोन कौन सा, आप पहले इस लेवल, ये जो लेवल रहेगी ये वाली और ये लेवल, ये दो लेवल्स का वेट करोगे, जो दो भी सबसे पास वाली लेवल्स है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। जो दो सबसे पास वाली लेवल्स रहेगी उन्हें ब्रेक करने का वेट करोगे, प्लस आप मूवमेंट कैंडल्स देखोगे। आपको मूवमेंट कैंडल्स देखनी है कि बेसिकली यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होता है या नहीं होता है, ठीक है। बड़ी कैंडल्स या फिर एक मोमेंटम या वॉल्यूम रहता है या नहीं रहता है। आप दो कैंडल्स का मिनिमम वेट करोगे, प्लस आपको ये चीज देखनी है कि जो लेवल हमने ड्रॉ किया था या जो भी जोन था उसमें वो रीटेस्ट लेता है या नहीं लेता है, या फिर मूवमेंट है, मोमेंटम है। मोमेंटम है तो वो डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा, मोमेंटम नहीं है, अगर मानो छोटे छोटे कैंडल्स क्रिएट होते हैं, बहुत ज्यादा छोटा मूवमेंट है, 4-5 कैंडल्स तो यही पे बन गई समझो, ठीक है। फिर उसके बाद वो फॉल ले रहा है, हो सकता है यहाँ से रीटेस्ट ले ले। अगर रीटेस्ट लेता है तो यहाँ से भी दो प्रोबेबिलिटीज है, फेक ब्रेकआउट होगा तो हम अप की ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर फेक ब्रेकआउट होगा इस जोन के अंदर फिर से आ गया तो यहाँ से फिर से वो कंटिन्यू करेगा रेक्टेंगल में। अगर अंदर नहीं आया तो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकडाउन देगा, जिसमें हम डाउन ट्रेड ले सकते हैं। समझ गया, क्लियर, यस और नो, यस और नो, यस और नो, फास्ट। अभी ट्रिपल टॉप की बात करेंगे, सेम चीज, एवरीथिंग इज द एग्जैक्ट सेम, जो भी मैंने आपको अभी समझाया डब्ल्यू एंड एम में, एग्जैक्ट सेम, बस इसमें ट्रिपल टॉप्स क्रिएट होंगे, ठीक है। एक ट्रिपल टॉप क्रिएट होगा, नीचे से मूवमेंट रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है इसमें नीचे से आएगा, एंड फिर उसके बाद ये एक नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा इस तरीके से, ठीक है, समझा। अब मुझे बताओ इसमें से ट्रिपल टॉप कौन सा है, ट्रिपल बॉटम कौन सा है। मैं ए और बी लिख के रख रहा हूं, ट्रिपल बॉटम इज ए, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 1 2 एंड 3 बॉटम्स आर देयर इन ए, और इसमें 3 टॉप्स है, ठीक है। तो बी इज ट्रिपल टॉप, ए इज ट्रिपल बॉटम। फिर इसके बाद सेम चीज इसमें रहेगा, एक डाउन ट्रेंड रहेगा, फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल टाइप का पोजीशन क्रिएट होगा। रेक्टेंगल टाइप के पोजीशन में क्या होगा, बेसिकली ऊपर हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे हमारा सपोर्ट रहेगा, एंड इन दैट पर्टिकुलर व्हाट इज गोना हैपन इज, यहाँ पे वो नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, नीचे टच करेगा, देन इट विल गो अप से फिर से डाउन आएगा, एंड अगेन सेम लेवल पे जहां पे हमारा पहला डाउन हुआ था, हाँ एग्जैक्टली, एक लेवल नहीं रहेगी, एक जोन रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, देन अगेन वहीं से वो बाउंस लेगा, देन एक सेकंड बॉटम क्रिएट हो गया। यहां पर आपने सोचा कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आपने क्या सोचा, यहां पर डब्ल्यू बन रहा है, आपने सोचा मैं ट्रेड ले लेता हूं, बट नहीं, मैंने क्या कहा, आपको वेट करना है। पहले आपको एक तो कंफर्मेशन का वेट करना है कि वो यहां से ऊपर जा रहा है, उसके बाद मूवमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर वो नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद सेम मूवमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आपने वेट किया, आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो मेरी तरह, या फिर बाकी सबकी तरह जो ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो। आपने क्या किया, यहां से तुरंत ट्रेड नहीं लिया, आपने वेट किया कि ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, मोमेंटम दिया, तो आपने डब्ल्यू के हिसाब से ट्रेड ले लिया एंड प्रॉफिट बना लिया। बट अगर वो ऊपर नहीं गया, यहां से उसने फिर से नीचे आना स्टार्ट कर दिया, देन यू रियलाइज कि ये डब्ल्यू नहीं है, अभी यहां पर हम वेट करते हैं। फिर डब्ल्यू नहीं हुआ, आपने देखा कि यार यहां पर एक और बॉटम क्रिएट हुआ और यहां से फिर से बाउंस लिया करके, देन यहां पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो गया, ट्रिपल बॉटम 1 2 3, एंड इसके बाद यू हैव टू वेट, इसके बाद आपको वेट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने जो ड्रॉ किया है यहां पर, इसे फिर से हमें देखना है कि क्या ये रेक्टेंगल में फिर से मूव करता है, या फिर
ये जो चार्ट है ट्रिपल बॉटम के हिसाब से ऊपर ब्रेक देता है या नहीं देता है। अगर वो ऊपर जाता है, इस लाइन को, ये जो लाइन है हमारी, इसे ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, देन वी हैव अ प्रोबेबिलिटी कि यहां से ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमने क्या किया, ऊपर ब्रेक कर दिया, यहां तक हमने वेट किया, इसके बाद हमने देखा मोमेंटम कैंडल्स आ रही है। अगर एक दो कैंडल्स आ गई हमारे मोमेंटम, तो आप अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिए। अगर मोमेंटम कैंडल नहीं आई, यहां से रेड कैंडल आना शुरू हो गई, यहां से रेड कैंडल आना शुरू हो गई, फिर आपने सोचा रीटेस्ट हो सकता है या तो फिर से नीचे जा सकता है। यहां पर लेवल पे आया, लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद टेस्ट करने के बाद उसने फिर से अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया, अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया, लेट्स से अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया, एंड जहां से उसने रीटेस्ट के लिए फॉल लिया था, उसे जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे आप अप ले लोगे। या फिर अगर इसने फॉल लिया ही नहीं, रीटेस्ट किया नहीं, और ऊपर एक मूवमेंट कैंडल्स दे दी, मूवमेंट कैंडल, मोमेंटम कैंडल दे दी, तो आप दोनों ही तरीके में अप ट्रेड ले सकते हो। समझ गया, रीटेस्ट या फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट इन ट्रिपल बॉटम। या फिर अगर वो यहाँ पे आके फिर से फॉल करते रहता है, यहाँ पे वो टेस्ट करने के बजाय इसे ब्रेक करता है एंड वापस रेक्टेंगल में जाता है, तो यहाँ पर आप डाउन ट्रेड ले सकते हो। मतलब क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंडर आ गया एंड रेक्टेंगल में अगले लेवल तक जाएगा या फिर बीच तक, कहीं ना कहीं तक जाएगा। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड विद द ट्रिपल बॉटम पैटर्न। समझ गया, ठीक है। वी आर डन विथ विच वंस, ठीक है। हमने इसमें से कौन कौन से कंप्लीट किए? फर्स्ट हमने डबल टॉप मतलब कि एम पैटर्न कंप्लीट किया, फिर उसके बाद डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ट्रिपल टॉप 1 2 एंड 3 पैटर्न कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉटम 1 2 एंड 3, एंड अभी हमारे दो बाकी है, दैट इज एच एंड एस एंड इन्वर्टेड एच एंड एस। ठीक है, पहली चीज हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझेंगे। हेड एंड शोल्डर के लिए कुछ नेसेसरी चीजें हम बात करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज वी नीड एन अप ट्रेंड। एक अप ट्रेंड होना जरूरी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में होता क्या है, बेसिकली एक ऊपर लेवल आ जाती है और दो, मतलब ऐसा समझो डबल टॉप एक आता है और बीच में एक और ऊपर में आ जाता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर मतलब एक लाइक ये शोल्डर्स है और ये हेड है, नीचे से हमारा हाथ आ रहा है। ठीक है, नीचे से हाथ आ रहा है इस तरीके से, एक शोल्डर आया, फिर उसके बाद एक हेड आया, फिर शोल्डर आया, फिर से हाथ नीचे तक गया। बेसिकली हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, मैं पीछे जाके समझाता हूँ। ठीक है, ये हाथ है, हाथ तक शोल्डर। ठीक है, नीचे से आया अप ट्रेंड आया यहाँ तक, यहाँ पे हमारा शोल्डर क्रिएट हुआ, फॉल हुआ, फिर उसके बाद फिर से एक हेड आया, फिर उसके बाद फॉल हुआ, देन शोल्डर आया, फिर देन हाथ आया एंड हाथ से नीचे जाएगा। आई होप समझ आ गया। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, द सेम थिंग जैसे हमने बाकी इसमें सीखा। व्हाट इज गोना हैपन इज दैट एक अप ट्रेंड आएगा, फिर एक हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से पहले सपोर्ट आया, उसके बाद एक रिजेक्शन आया, फिर उसने फॉल लिया एंड एक जगह से फिर से रिवर्सल लेके अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की। अपवर्ड मूवमेंट जो स्टार्ट की, इस बार उसने पिछले लेवल से रिजेक्शन नहीं लिया, ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, फिर यहां से फिर से एक रिजेक्शन लिया, और यहां पर उसने फिर से फॉल लिया। एंड पिछली बार जहां से उसने बाउंस बैक लिया था, जहां से रिवर्सल लिया था, ये वाला लेवल, वहीं से उसने फिर से बाउंस लिया इस बार। व्हाट हैज हैपेंड इज यहाँ पे सेम लेवल पे इसने बाउंस लिया है एंड यहाँ से ऊपर जाकर अगर वो फिर से रिवर्सल लेता है, देन टॉप्स क्रिएट हो गए, दो टॉप्स सेम हो गए, दो बॉटम्स सेम हो गए, एक हेड अलग से हो गया। सो यहाँ पे दो टॉप्स और दो बॉटम्स सेम रहेंगे एंड बीच में एक हेड रहेगा। फिर जो हमारे दो बॉटम्स है, इसे नेकलाइन बना देंगे हम लोग। यहां पर हम एक नेकलाइन क्रिएट कर देंगे। नेकलाइन इज बेसिकली हमारे जो दो बॉटम्स क्रिएट हुए 1 एंड 2, उस लेवल को बनाकर अगर वो यहां से नीचे जाता है, लेट्स से नीचे जाता है, यहां से नीचे गया, देन व्हाट इज गोना हैपन इज लेट्स से यहां से नीचे गया एंड उसके बाद एक तो जैसे कि सेम हमारे इसके पहले वाले एग्जांपल्स में क्या हुआ, यहां पर एक तो वो बड़े अगर मूवमेंट्स देता है, लेट्स से यहां पर रेड कैंडल आई पहली मोमेंटम कैंडल, फिर रेड कैंडल आई, फिर एक और रेड कैंडल आई, मानो 2 से 3 रेड कैंडल आई, 2 रेड कैंडल आई, या फिर बीच में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल भी आ गई, यहाँ पे मानो एक रेड ग्रीन कैंडल आई, फिर उसके बाद फिर से रेड कैंडल आई एंड उसने एक पर्टिकुलर जोन को, मतलब ये जोन के आसपास उसने समझो ब्रेक कर दिया। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, इसके बाद व्हाट इज गोना हैपन, इन्वर्टेड एच&एस में यहाँ पर एक सबसे जरूरी चीज, वेरी नाइस, DT, दैट इज डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, एक DT होना जरूरी है। फिर इसने मानो बाउंस लिया, देन यू वेटेड, यहाँ पे आपने एक दूसरा बाउंस देखा, यहाँ पे आपने सोचा एक सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, बट इसने फिर से नीचे आ गया एंड यहां तक आ गया। व्हाट हैपेंड इज, इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, वापस अगेन मूवमेंट चार्ट के अंदर चला गया। ठीक है, चार्ट के अंदर फिर से चला गया एंड अगेन जहां पे ये लेवल थी उस नेकलाइन को, यस ये नेकलाइन थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो सकती है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, देन अगेन ये नीचे आया एंड इसने जो बॉटम था, इस बार सेकंड जो बॉटम क्रिएट किया, पहला यहां पर बॉटम हुआ, सेकंड बॉटम हमारा हेड हुआ,
मतलब ऐसा समझो मैं उल्टा लटका हुआ। एंड सेम थिंग इसमें एक डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगी, यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा या फिर रिवर्सल लेगा, यहाँ से रिवर्सल लिया, अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ से फिर से फॉल लिया, यहाँ पे नीचे आया, इस बार नीचे लास्ट लेवल से नीचे आया, फिर अगेन स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स, पिछले लेवल से सेम लेवल पे ये लिया, एंड यहाँ से फिर से एक बाउंस ले लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो शोल्डर्स हो गए, 1 and 2 शोल्डर्स, इजी सिंपल इनफ शोल्डर, और ये हेड, ठीक है। दिस विल बी द हेड, दिस विल बी द शोल्डर्स, एंड दिस इज गोना बी आवर नेक लाइन, ठीक है। ये जो हमारी लाइन रहेगी ये वाली, एंड दिस विल बी आवर नेक लाइन। अगर वो इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, सेम पॉसिबिलिटीज हम वेट करेंगे। मूवमेंट अगर देता है, यहाँ पर अगर ग्रीन मूवमेंट हमें देता है, ग्रीन कैंडल देता है, 1 मानो 2 कैंडल्स दिए है इसने ग्रीन के, ठीक है, 3 कैंडल्स दिए, कोई भी 2-3 कैंडल्स दिए, मूवमेंट के साथ, मोमेंटम के साथ और वॉल्यूम के साथ, एकदम छोटे छोटे डोजी कैंडल्स हम काउंट नहीं करेंगे। मोमेंटम कैंडल्स मतलब थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। एक अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट हुआ और वहां से उसने फॉल नहीं लिया, रीटेस्ट नहीं लिया, रीटेस्ट नहीं लिया तो सीधा आप अपवर्ड ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ले सकते हो, या फिर अपवर्ड कंटिन्यूएशन, अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर वो वहां से फिर से फॉल करना शुरू होता है, यहाँ से मानो वो अप गया था, फिर यहाँ से उसने फॉल करना शुरू किया, 1 2 मानो 3 रेड कैंडल्स आई, और वो जो पिछली हमारी नेकलाइन वाली लेवल थी वहां पर अगर पहुंच गया है, तो यहाँ से एक तो रीटेस्ट का हम वेट करेंगे। अगर रीटेस्ट करने के बाद वो 1-2 ग्रीन कैंडल्स हमें देता है, और पिछला जो जहां से उसने रीटेस्ट लेना स्टार्ट किया था, ये जो रीटेस्ट वाला लेवल था, जैसे ही रीटेस्ट वाले लेवल को वो ब्रेक करता है, मानो यहाँ से ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, 1 2 3, और ग्रीन कैंडल जैसी आई और उसके बाद रीटेस्ट वाली लेवल को ब्रेक किया, एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पे आप अप ट्रेड लोगे एंड यू विल फकिंग रॉकेट। एंड अदरवाइज अगर ये जो हमने सिनेरियो देखा कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल्स आई है, मानो ये ग्रीन कैंडल्स नहीं आई, यहाँ पर मानो फिर से एक रेड कैंडल आ गई, इसके बाद फिर यहाँ से इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स मूवमेंट इन हियर, यहाँ पे वो फिर से रेक्टेंगल में मूवमेंट कंटिन्यू कर देगा, एंड आप डाउन ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। जो आप H&S के साथ, मतलब इन्वर्टेड H&S के साथ ट्रेड लेने वाले थे, वो अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। इज दैट कूल? यस और नो, यस और नो, यस और नो, कम ऑन फास्ट, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क, दिस विल बी योर होमवर्क। आपने जो भी आज सीखा है, फर्स्ट इज M, that is double top, W that is double bottom, then आपने सीखा है triple top, triple bottom, then आपने और सीखा है H and S, and आपने सीखा है inverted H and S। अब आपका जो होमवर्क है, आपको इन 6 में से, इनमें से मिनिमम मुझे 3 पैटर्न्स जो है वो भेजने हैं। कल ब्रोकर में जाकर आपको चार्ट्स कंपेयर करने हैं, एंड चार्ट्स में मुझे कम से कम 3 पैटर्न्स ढूंढने हैं, जो मैंने आज सिखाए हैं। एंड मेक श्योर कि चार्ट पैटर्न्स जो भी आप भेजोगे ना, जो मैंने आपको कहा है, ट्रेंड को भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके पहले ट्रेंड क्या था। जैसे कि एम में हमने बात की, एम में क्या जरूरी है कि एक अपवर्ड ट्रेंड हो, UT होना जरूरी है। तो वैसे ही जो भी आप पैटर्न मुझे भेजो, बहुत लोग क्या करते हैं, बस एक ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा हो गया, और वो सोचेंगे कि मानो M पैटर्न क्रिएट हो गया, ठीक है, ऐसा वो M पैटर्न, या फिर कुछ सोच लेते हैं कि यहाँ पे M पैटर्न हो गया करके नीचे ब्रेकआउट दे दिया। तो नहीं, यहाँ पर आपको M पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। होमवर्क नोटेड। इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से आपको 3 चार्ट्स में ढूंढकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। तो जितना भी होमवर्क तुम लोगों को बताया है, जितने भी पैटर्न्स आज सिखाया है, इसमें से कम 3 पैटर्न्स के स्क्रीनशॉट्स निकालकर तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जो कि एक है ट्रेडिंग विद पूरब, तुम लोगों के सामने आ रही होगी, 1.1 मिलियन, यहाँ पर होमवर्क भेजना। हो सकता है तुम में से एक इंसान का होमवर्क मैं अपने स्टोरी में भी लगा दूंगा और तुम्हें टैग भी कर दूंगा, और साथ ही साथ मेरी पर्सनल आईडी जो कि पूरब दड़ा है, उस पर भी भेज सकते हो। एंड तुम्हारे क्वेश्चंस एंड ऑल कमेंट करो ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, तुम भरोसा करोगे, ये जो वीडियो अभी तुमने देखी ना, ये 2 से 3 साल पुरानी वीडियो। 3 साल पहले मैं ऐसा सिखाया करता था, सोचो अब कैसा सिखाता होगा। आगे की और भी वीडियोस में न्यू एजुकेशन के साथ और भी इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, एंड लाइक एंड कमेंट करो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बताओ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, आई लव यू।